हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना जो परसेंटेज का टॉपिक होता है, एक फेल और पास पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो आपको पूरी ध्यान से देखनी है और अच्छे से समझना है। सभी आज के प्रश्न जो हैं सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो पूरी देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो ये बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिख लेना होता है, सबसे पहले हमें लिख लेना होता है फेल और पास। फेल और पास लिख लेंगे और अपने जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ है और इंग्लिश है। तो मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया और उसके बाद मैथ प्लस इंग्लिश भी लिख लेना है। इतनी चीज़ हमें बना लेनी है। उसके बाद देखना है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण होते हैं मतलब पास होते हैं। तो 60% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं, मैथ में, और 70% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में, और दोनों में कितने पास हुए हैं, 50%। अगर 60% पास हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 40% लोग फेल भी हुए हैं। अगर इसमें 70% पास हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 30% लोग फेल हुए हैं। अगर दोनों में 50% पास हुए हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों के एग्ज़ाम में, दोनों मतलब सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, 50% फेल भी हुए हैं। क्योंकि जो हमारा कुल प्रतिशत होता है कितना होता है, 100% होता है। वह चाहे 500 की संख्या हो चाहे 1000 की संख्या हो, वह हमेशा 100% के बराबर ही होती है। अब यहाँ पूछा गया है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। अगर पास पूछा गया है तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा देना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 और 70 कितना होता है, 130। अब इस 130 में से जो दोनों में पास हुए हैं उसको घटा देना है, यानी कि 50 घटा देना है। तो 130 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। इसका मतलब ये है कि दोनों परीक्षा में, दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं, 80% लोग पास हुए हैं। अगर यहीं पर पूछता है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, तब क्या करते, इन दोनों को जोड़ते, यानी कि 40 और 30, 70, और 70 में से ये 50 घटा देते तो कितना आ जाता, 20%। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 का, क्योंकि 80% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और 20% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। लेकिन हमसे जो यहाँ पर पूछा गया था उत्तीर्ण वाला, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 80% लोग। अब हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, फेल लिखना है और क्या लिखना है, पास लिखना है। पहले एक सब्जेक्ट लिखना है, एक सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत। अगर इन दोनों के बारे में बताया गया है तो हिंदी और संस्कृत, यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत। और उसके बाद बताया गया है कि हिंदी में 40% और 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। तो 40% इसमें फेल तो 60% पास, क्योंकि कुल कितना होता, 100। 25% अगर इसमें फेल हैं तो 75% पास भी हुए होंगे। 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे। 40 60 100, 25 75 100, 20 80 100, इन दोनों का योग हमेशा 100% आना चाहिए। अब पूछा गया है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हुए। तो हमें पास वाला देखना है। तो 75 और 60 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 5, और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 135। अब इस 80 को घटा देना है। 135 से जब 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और 13 से 8 घटाएंगे 5, यानी कि 55%। ये तो हो गए हमारे पास वाले। अब हम फेल वाले बिना हल करे बता सकते हैं कि फ़ेल कितने लोग हुए होंगे, क्योंकि 55% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 45%। क्योंकि जो कुल प्रतिशत होता है कितना होता है, 100%। अगर आपको यकीन नहीं होता है कि ये 45% ही होगा तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 40 और 20 कितना होता है, 65।
65 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45%। तो अब तो यकीन हो गया होगा कि 45% फेल हैं और 55% पास हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो पास वाले और फेल वाले, पहला प्रश्न पत्र और ये दूसरा प्रश्न पत्र और ये एक साथ दोनों प्रश्न पत्र, पहले अलग अलग लिखना है फिर दोनों को एक साथ लिखना है। तो पास हुए हैं इसमें कितने लोग? प्रथम प्रश्न पत्र में 75% लोग और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% लोग। अब आप हमें ये बताइए कि अगर यहाँ 75% लोग पास हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 25% लोग फेल भी हुए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी पास हो गए, सभी पास होते तो यहाँ 0 आता, लेकिन 75% पास तो 25% फेल। अब यहाँ 55% पास हैं तो 45% लोग फेल होंगे। अब आगे दिया गया है कि दोनों प्रश्न पत्रों में यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो अब की बार ये 35 इधर लिखना है ना कि इधर। अगर इधर 35 है तो इधर कितना होगा? इधर होगा 65, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। तो इधर 35 तो इधर 65। अब आगे पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इधर वाला हमें बताना है। तो इन दोनों को जोड़ लेना है, 5 5 10, 4 और 2 6 1 7। 70 में से कितना घटा देना है? 35 घटा देना है। तो कितना आ जाएगा? 35% छात्र। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं? अब की बार हमें संख्या बतानी है। हर बार प्रतिशत पूछता था, अब की बार क्या पूछ दिया? अब की बार संख्या पूछ दी है। तो कोई बात नहीं, हम संख्या निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रतिशत ही निकालना है। अगर हमें प्रतिशत पता हो जाएगा तो हम संख्या भी आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? प्रतिशत को पता करेंगे। तो यहाँ पर किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के यानी कि मैथ में 60% लड़के क्या हुए हैं? 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लगे। विज्ञान मतलब साइंस, कितने लोग? 65% लोग क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब ये पास वालों की संख्या, पास वालों का प्रतिशत है। तो फेल वालों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 60 40 100 यानी कि 40, और 65 और 35 100, 65 और 35 हो जाएगा। अब मैथ प्लस साइंस की बात की जाए, यदि परीक्षा में कुल 600, अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% इधर आ जाएगा और 70% इधर आ जाएगा। अब पूछा गया है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं? तो सबसे पहले हमें उत्तीर्ण वाला पता करना है। तो उत्तीर्ण पता करना है तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटा देना है। 60 और 65 कितना हो जाएगा? 60 और 65 हो जाएगा 125। 125 में से 70 घटा देना है, कितना बचेगा? 5, और 12 से 7 घटेगा तो 5, यानी कि 55%। तो लड़के पूछे हैं, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो लड़के हम निकाल लेंगे, 600 का 55% निकाल लेंगे आसानी से। 600 का 55% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 330 लड़के 330 लड़के पास हुए हैं, बाकी सब फेल हुए हैं। कुल कितने थे? 600। अगर फेल पूछता तो क्या निकालते? फेल पूछता तो इसमें कितने हो जाते? 270, क्योंकि तभी तो 600 बनेगा। जब 330 पास हो गए तो बचे हुए फेल हुए होंगे। 330 पास तो 270 फेल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कि कोई अधिक पाता है, कोई कम पाता है, और न्यूनतम इतने हैं या फिर अधिक इतने हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें बेसिक तरीका समझना है, फिर इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक को समझेंगे कि ट्रिक कैसे लगेगी। तो यहाँ पर 40% तथा दूसरा लड़का 45%। एक लड़का मान लेते हैं B1 है, एक लड़का मान लेते हैं B2 है, यानी कि Y1 और Y2। इसने पहले बॉय ने कितने प्राप्त किए हैं? 40%। पहले लड़के ने 40% और दूसरे लड़के ने 45%। 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। अगर ये 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं पास होने से,
अगर ये 35 और 60 अंक इन्हें ना भी मिले होते ये तब भी पास होते, क्योंकि हमें न्यूनतम जो अंक होते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए हमने मान लिया कि हमें 50 अंक चाहिए। अब ये बताइए कि अगर हमें 55 अंक मिले तो अंक कितने अधिक मिले, यहाँ पर अंक अधिक मिले 5। अगर ये हमें 5 ना भी मिले होते तो हम फिर भी पास ही होते कि नहीं होते? बिल्कुल पास होते, क्योंकि जो न्यूनतम पास होने के लिए अंक रखे गए हैं, पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक रखे गए हैं वह कितने रखे गए हैं? 50। यानी 50 तो लाना ही लाना है, इससे कम लाओगे तो फेल होगे, अगर इतने आते हैं तो पास होगे। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि 40% लाया और वह लड़के कितने अधिक अंक से पास हुआ? 35 से। मतलब इसमें से अगर हम 35 घटा भी दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी पास ही होगा। इसी प्रकार ये 60 अधिक लेकर आया है, तो अगर इसको ये 60 ना भी मिले होते तब भी पास होता, तो मतलब ये भी पास है और ये भी पास है और न्यूनतम अंकों से पास है, तो इन दोनों को हम बराबर रख लेंगे। अब क्या करना है? 45 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5%। 60 से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, 40 और 20 60, यानी कि 25। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर आ जाएगा 5। पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 5 में हम 100 से करा देंगे गुणा, क्योंकि 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 5 गुणा 100 यानी कि 500। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा इनका 500 अंक। कितना अंक? 500 अंक। अब हम इसकी देख लेंगे ट्रिक बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कैसे किया जाएगा इसको। तो 2 परसेंटेज हैं यहाँ पर। कितने परसेंटेज हैं? परसेंटेज 2 हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आए परसेंटेज को हमेशा घटाना है, मतलब परसेंटेज का हमेशा और हमेशा क्या लेना है? अंतर लेना है। 45 और 40 का अंतर कितना होगा? 45 और 40 का अंतर होगा 5%। अब इसको बराबर किसके रखना है? यहाँ पर देखो अधिक और अधिक है, दोनों लोग अधिक लेकर आए हैं। जब दोनों लोग अधिक लेकर आए हैं तो क्या करना है? अंकों का अंतर लेना है। 60 से 35 घटाएंगे 5। देखो जब दोनों अधिक तो अंतर, जब एक कम लाए और एक ज़्यादा लाए तब हमें अंकों को जोड़ना होता है, और जब दोनों कम लाएं तब भी घटाना होता है, और जब दोनों अधिक लाएं तब भी घटाना होता है। इसका मतलब ये है कि सेम कंडीशन है, अधिक ये भी है पहला वाला लड़का भी और अधिक दूसरा वाला लड़का भी। जब दोनों अधिक लेकर आए हैं तो हमें अंतर लेना है। अंतर कितना आया? 25। और परसेंटेज का तो हमेशा ही अंतर लेना है, चाहे अधिक हो चाहे कम हो। परसेंटेज का हमेशा और हमेशा क्या लेना है? अंतर लेना है। तो 45 से 40 गया 5, और यहाँ हमने देखा पहला लड़का भी अधिक दूसरा लड़का भी अधिक, तो इनका भी अंतर ले लिया। तो 5% बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 5, और हमें से पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक होता है 100%, और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 अंक। तो ये था एकदम इसकी ट्रिक, जो कि 2 लाइनों में हो चुकी है, और ये इसका था बेसिक तरीका। आपको जो अच्छा लगा हो आप उससे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और उसको करेंगे हम लोग ट्रिक से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब इसको 30 अंक कम मिले हैं, अगर ये मिले होते तो ये पास हो जाता। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। फेल यहाँ भी, फेल यहाँ भी। जब हमने बताया सेम हो तो क्या लेना है? जब सेम है तो हमें अंतर लेना है। तो 80 अंक और 30 अंक, 80 अंक और 30 अंक का अंतर कितना हुआ? 50 अंक। इसको बराबर रखना है प्रतिशत के, और प्रतिशत का हमेशा क्या लेना है? अंतर। तो यहाँ 35%, यहाँ 30%, अंतर कितना होगा? 5%। तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1% बराबर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। पूछा गया है पूर्णांक बताइए। पूर्णांक क्या होता है? 100%। ये 1% है, हमें निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए 10 में 100 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 अंक। तो पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक हो जाएगा 1000 अंक। तो देखा आपने ट्रिक से कैसे कर लिया हमने, बहुत ही आसानी से कर लिया। अगला भी प्रश्न ट्रिक से ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। तो हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है पूरा, यहाँ पर डायरेक्ट लेना है डिफरेंस। 40 और 30 का अंतर कितना होगा? 40 और 30 का अंतर 10%। अब हमें अंक देखना है, अंकों को हमें जोड़ना है या घटाना है। तो हमने क्या बताया था? अधिक
और अधिक हो, यानी कि सेम सेम है तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है अंतर, यानी कि घटाना है। अगर अधिक है और कम है यानी कि दोनों अलग अलग हैं तब हमें जोड़ना है। अगर फेल और फेल है तब हमें क्या लेना है, घटाना है। अगर फेल और पास है तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। ये चीज़ याद रखनी है और परसेंटेज को हमेशा घटाना ही घटाना है। तो सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक थे और गीता के प्राप्तांक 24 अंक कम थे। तो अधिक और कम दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, 56 और 60, 60 और 20 80। तो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 8। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कितने का होता है, 100% का। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 100 यानी कि 800। पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक 35% अंक पाता है और 30 अधिक पाता है, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बस प्रश्न हो गया, इतनी चीज़ हमें पता है तो प्रश्न हो गया। 35% 25%, अंतर कितना 10%। बराबर में क्या रखना है, 30 अधिक 30 कम, अधिक कम तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 30 और 30 60, 10% बराबर 60, तो 1% बराबर 6, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 600। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, परीक्षा का पूर्णांक होगा 600 अंक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। हमने अभी आपको क्या बताया था, पास और फेल वाला जो कंडीशन बताई थी कि अगर 10% पास होते हैं तो 90% फेल होते हैं, 25% पास होते हैं तो 75% फेल होते हैं, 50% पास होते हैं तो 50% फेल होते हैं, यानी कि दोनों का योग कितना आता है, 100%। चलिए अब देखते हैं, 78% लड़के उत्तीर्ण यानी कि 78% लड़के पास, तो 22% लड़के क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 100%। तो 100% आ रहा है। 78% अगर पास हैं तो 22% फेल भी हुए होंगे। तो यहाँ 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 22% बराबर कितना दिया गया, 22% बराबर 110 दिया गया। 22 एकम 22, 22 पंजे 110। इसका मतलब 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 5। पूछा गया है कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो सम्मिलित कितने हुए, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 100 यानी कि 500। तो 500 लड़के सम्मिलित हुए थे। अगर ये पूछता कि पास कितने हुए हैं तब हम क्या बताते, तो पास हुए थे 78%। 1% बराबर 5 है तो 78% बराबर कितना हो जाएगा, 78 गुना 5 यानी कि 5 अठे 40 और 5 से 35 और 4 49 यानी कि 390 लड़के। जब 390 लड़के पास हुए तभी तो 110 लड़के फेल हुए थे ये, और इससे ही हमें क्या निकालना था, कुल लड़कों की संख्या निकालनी थी। तो कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुईं, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हों तो कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्या पूछा गया है, कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर 500 क्या है, 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, जिसमें से 70% लड़के पास हो गए और 70% लड़कियां भी पास हो गई, यानी कि 30% क्या हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे। तो 500 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 300 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब है कि 15 और 9 कितना होता है, 24, यानी कि 240 विद्यार्थी, कितने 240 विद्यार्थी या परीक्षार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। जब 240 लोग फेल हुए हैं तो टोटल कितने थे, 500 और 300 यानी कि 800, और हमें इनका प्रतिशत निकालना था। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 तियां 24 यानी कि 30%। तो
तो 30% परीक्षार्थी क्या हुए हैं, 30% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। 70% अगर उत्तीर्ण हैं तो 30% क्या हुए, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने % प्रतियोगी सफल हुए। तो जैसे हम माने क्या 100%, जब हम 100% यहाँ पर मान रहे हैं तो 100% में क्या है 12% प्रतियोगी क्या हुए हैं, अपात्र घोषित कर दिए गए। तो बचे कितने, बचे यहाँ पर 88%। कितने बचे, 88% बचे। कितने बचे, 88%। अब इसमें से 75% प्रतियोगी सफल हुए हैं तो कुल कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए ये पूछा गया। 75% सफल हुए हैं तो इसका हम 75% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 75%। तो 100 से यहाँ पर क्या होगा, 100 कट जाएगा और 25 तिये 75, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 66। और इधर प्रतिशत बचा था, यानी कि 66% क्या हुए हैं, 66% प्रतियोगी सफल हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। ऐसा प्रश्न अभी हमने करवाया था वीडियो की एकदम शुरुआत में। तो अगर आप लोगों ने उन प्रश्नों को अच्छे से समझा है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न हम नहीं कराएंगे। इस प्रश्न को आपको खुद से करना है और आंसर इसका करना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ करना है इसका आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो करते हैं अगले दिन। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।